हर हर शंभो। हे गाइस, स्वागत है हिल में चिल मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइस, आज लेके जाऊंगा मैं आपको एक ऐसे हसीन वादियों में जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ऐसी जगह क्या हो सकती है वो तो आपको पता लग ही गया होगा। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं चूड़धार। हे गाइस, मैं आपको बता दूं, चूड़धार में है शांत महायज्ञ और हम भी जा रहे हैं भोलेनाथ के शांत पर। तो गाइस, वीडियो पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस ब्लॉग को देख के। तो गाइस, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मुंडा, जहां से चूड़धार की सीमा शुरू है। यहां कुछ थोड़ी बहुत दुकानें, शॉप्स वगैरह है, होटल है जहां पे यात्रियों को लंच डिनर की सुविधा उपलब्ध है। तो हम अब यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। जय शिव शंकर। थक गए? हाँ, मम्मा के पास जाओ, दादी थक गए, फिर मेरे पास आना। तो भाई, ये हमारी टीम है। पीछे तक जो दिख रहा है आपको, ये हमारी टीम है। ये चूड़धार की यात्रा के लिए है। और ये सुबह है। सुबह मुड़ो बेटू, बेटे बेटू, ये हाय करो, हाय हाय गाइस। तो गाइस, ये हमारी टीम अभी रेस्ट करिए। हाँ जी गाइस, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। मजा आ रही? अच्छा, चलो ठीक है। 3 साल बाद चूड़धार आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। अब तो तूबा भी 1 साल का हो गया, 4 हो गया शायद, है ना? जब मैं पहले आया था तो मैंने मन्नत में मांगा था ये जन्नत, ये जो सामने है। और अब लाया हूँ आगे हमारी जन्नत, जो आगे उठा रहे हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अब खड़ाच। अब हम इधर रेस्ट करेंगे। तो हमने खाना तो पैक करके लाया है, खाना खुना खाएंगे और फुल रेस्ट करेंगे। तो गाइस, अब हम खड़ाच पहुंच चुके हैं और यहाँ हम लंच करेंगे। तो लंच हमने पैक करके घर से लाया है और बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। तो गाइस, जो ये साइड दिख रही है, इस साइड तो धुंधी धुंध दिख रही है। तो अभी हम इधर आए हैं, अपना लंच कर लेते हैं। तो ये आए हैं लंच के लिए पराठे। ये पराठे आए हैं सराह से, और ये है दही। अपने हाथ प्यारे प्यारे हाथ से ये थोड़े बहुत फ्रूट्स है। नहीं ऐसे देखने से बढ़िया दिख रहा है, दिखा रहा है। नहीं ठीक। तो इधर हमारी कैंपिंग हो रही है। सो फाइनली हमारा लंच हो चुका है। तो अब हम यहाँ से हौले हौले चलना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो अब चढ़ाई लगने वाली है।
पहुंचे तू भाई आप इधर हैं? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कालाबाग और ये चूड़धार दिख रहा है। अभी उस साइड है धुंधी धुंध, इस साइड से हमने जाना है। ये चारों ओर धुंधी है अभी। टुब्बा टुब्बा क्या करे टुब्बा? अरे कहाँ खो गया तू? तू कहाँ खो गया? हाय गाइस, हाय डैडी डैडी थक के रेस्ट करे। ये करो। पकड़ दिया। तो पकड़ो इसको। सुनो ये है अब शुरू। अब अपने जैकेट पहन लेते थोड़े, ठंड से बच जाएंगे। बहुत ज्यादा ठंड है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी देख सकते हैं आप चारों तरफ। और हम गए हैं थोड़ी देर में पहुंचे, और मेरी टीम निकल चुकी है बहुत आगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे। एंड तो अभी ब्लॉग का नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है ब्लॉग की। बहुत लंबा ब्लॉग रहने वाला है, लोग पूरी एंड तक देखे, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप इसमें जो असली पॉइंट है वो अब आने हैं जहाँ हम पहुंच रहे हैं अभी, तो आपको दिखाते रहेंगे। और कैमरा में दिव्यांशु गुप्ता हमारे साथ, तो चलते हैं अब। आपका तो बहुत बड़ा दिल है फिर। तो गाइस इधर देख सकते हैं ये चारों साइड लेडीजों की बिंदिया। इस पत्थर में सारे लेडीजें बिंदिया लगाते हैं, और चूड़िया जो भी है, मतलब सुहागन का जो भी सामान होता है आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं चारों ओर ये पत्थर पूरा बिंदियों से। तू बा और साथ में ये वाला भी बहुत बड़ा पत्थर है। अभी इससे भी बड़ा पत्थर ऊपर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारा यहाँ का थोड़ा बहुत वीडियो शूट था। क्या कर रहे बेटी? ये क्या कर रहे आप? खुश हो गए? ये पकड़ो तू बा। क्यों हो रहे बेटू खुश आप? हैं? क्यों हो रहे? ये अच्छा। कहना चाहेंगे कुछ? कैसी लग रही यात्रा आपको? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। चलिए बढ़िया, आनंद ही चाहिए हमारे को भी। हैं? हर हर महादेव बोले तू बा। हर हर महादेव।
इसमें ऐसी परंपरा, पत्थर बसाना पड़ता है इसमें। देखो तो क्या बढ़िया मंडक है। वाह चलो चलो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चूड़द्वार। सब्सक्राइबर अच्छा ऐसा बना है इधर से, है ना? चलो बेटा अपना चलो इधर चेक करने चलो। ओह क्या करे बेटू जय करे तू बा क्या करे बेटू। जय भोलेनाथ की, ऐसा करना, जय भोलेनाथ की। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस बड़े पत्थर के ऊपर। देख सकते हैं आप कितना बड़ा पत्थर है। तो हाँ ये एक फैमिली थी, बुजुर्गों का कहना है उनको श्राप मिला था। ये एक फैमिली थी तो ये पत्थर बना है इस से। तो गाइस चलते हैं हम। भाई आराम से हेलो गाइस आराम से कुछ नहीं का रास्ता बढ़िया। गाइस इस पत्थर पे प्रैक्टिस कर रही है। भाई इधर से बहुत ही तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने जय भोलेनाथ। देख सकते हैं आप फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर। ये बहुत बड़ा पत्थर है। ये देखो तो पत्थर में आंखें कैसे बनी हैं। तो गाइस हम इस पत्थर के ऊपर पहुंच चुके हैं डर डर के। और गुड्डू तो डर गए थे और तुबा और बाकी मेरे मम्मी वगैरह नीचे है। वो तो नहीं आए, उनको डर लगता है। तो गाइस एंजॉय करते हैं थोड़ा। देखो यहाँ से ये पत्थर। तो गाइस ये है पत्थर, देख सकते हैं आप। और यहाँ से बहुत खतरनाक पॉइंट है।
और जहाँ अभी हमने जाना है वो चोटी बहुत ऊपर है, कि साथ में जो लास्ट चोटी दिख रही है वहाँ जाना है हमने। और देख सकते हैं आगे, ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकते डर के मारे। तो ये बहुत बड़ा पत्थर है, आपको मैं थोड़ी आगे से दिखाऊंगा तो अब देख लेना आपने। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है। और ये दिव्यांशु है जो आगे निकल चुका है, ये खतरों के खिलाड़ी है। और थोड़ा मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। वाह, आगे जाओ थोड़ा और। बस हो गया, मैंने देख दिया। मजे आती है। ये चली गई हमारी टीम के बंदे, तूबा और मेरे पापा मम्मी और सासू जी, देख सकते हैं आप। ये निकल पड़े हौले हौले। और बहुत बड़ा पत्थर है, इस चोटी पे गए थे हम ऊपर। और ये हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तूबा वगैरह।
1993 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उसके बाद 2000 में जुड़ेश्वर सेवा समिति का गठन हुआ। उसके बाद मंदिर का निर्माण लगातार चलता रहा, जो हमें बड़ी खुशी है, हर्ष का विषय है कि आज मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और कल ऐतिहासिक कुरूर शांत लग रहा है। इस कार्य में बहुत समय लगा, इसका अपना समय होता है, इसकी अपनी जो है इसका अपना महत्व होता है, इसकी अपनी शक्ति होती है जब इसने काम पूर्ण करना होता है। ये जो बावड़ी है यहाँ हमारे सिरमौर शिमला के सभी देवी देवता का स्नान होता है और 12,000 फुट की ऊंचाई पर पानी होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और सभी देवी देवता हमारे जितने भी लोगों की आस्था है, सभी का स्नान करने के लिए देवते को यहाँ लाते हैं और स्नान करके वापसी देवते को अपने मंदिर। बात है कि हमारे जीवन में ये प्रथम बार ऐसा मौका देखने को मिला। शांत महायज्ञ इसे कहा जाता है और शायद अब ये 8-10 पीढ़ियों के बाद ही ऐसा मौका दोबारा देखने को मिलेगा। इस शांत महायज्ञ का जो अर्थ है, जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें एक कुरड की शांत मानी जाती है। तो जब उस पर वो कुरड लग जाता है सारा कंप्लीट होने के बाद, तो उसे शांत महायज्ञ कहा जाता है। और जहाँ तक देवता की बात रही तो महाराज यहाँ पर कम से कम वैसे तो देवी देवता अनेकों देवी देवता आएंगे, पर जो निमंत्रण द्वारा यहाँ बुलाए गए हैं शायद 14-15 के लगभग वो पालकियाँ सजाकर अपना अपना सभी श्रीगुल महाराज जी है और गड़ाड़ी माता है, इस प्रकार से सभी यहाँ पर आएंगे और उनकी ही दृष्टि में ये कुरड का शांत जो रखी गई है ये पूर्ण होगी।